प्रमुख जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा विधानसभा एक सीट अनेक उम्मीदवार, ऐसे में सारे उम्मीदवार विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। देखना भी चाहिए, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन धरती पे, समाज में, सोसाइटी में किनको कितनी पकड़ है ये जनता अच्छी तरह जानती है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल का वफादार सिपाही राशिद अहमद जुड़ेंगे। इनका परिचय सिर्फ यही बताना चाहेंगे, ये आज तक एक जात में बंधकर नहीं रहे, ये हमेशा जमात की सेवा, दोनों में भी राजनीति, इन्होंने समाज की बेहतरी के लिए कई जरूरतमंदों को इन्होंने सेवा की। आज तक इनके खानदान पर किसी प्रकार का एक सन्हा तक दर्ज नहीं। इसका भी की छवि साफ सुथरी, जो आज तक किसी को सताया नहीं हो, आज तक किसी को बरगलाया नहीं हो, आज तक किसी को ठगा नहीं। देखिएगा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राशिद अहमद के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। राशिद अहमद जुड़ रहे हैं। सर, एक बात मीडिया जानना चाहती है कि अभी जो राजनीतिक दौर है और आपकी जो साफ सुथरी छवि है, कहीं ना कहीं आपका इसका लाभ मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे झाझा के सभी सम्मानित नागरिकों को और आप मीडिया भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और आपने जो प्रश्न किया है कि आपको क्या लाभ मिल सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी, नेकी और रहमदिली ये ऊपर वाले को भी पसंद आता है और देर से ही सही कि इसका फल मिलता है। और मुझे आशा है आप लोगों से, प्रेस वालों से, जनता भाइयों से कि इसका फल मुझे मिलेगा। सर, लॉकडाउन में भी आपने बहुत सेवाएं की। कई लोग जो दिल्ली में फंसे थे, मुंबई में फंसे थे, आपने टेलीफोनिक मदद करके सब लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। जी सर, ऐसा है कि आपने फेसबुक में भी देखा होगा कि लॉकडाउन जब यहाँ पर चल रहा था तो कई हमारे झाझा के लोग जो कमाने खाने के लिए पूरे भारत के विभिन्न शहरों में जाके काम करने का, मजदूरी करने का काम करते हैं, लगातार उन लोग हमारे तरफ आशा के दृष्टि से फ़ोन कर रहे थे, तो वे जानते थे कि हमारे लोग चारों तरफ लगाव के ताल्लुकाती लोग हैं और हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ मदद होगा। ऐसे लोग फरीदाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से, गोवा से और भी कई शहरों से, मुझे याद नहीं पड़ रहा उस समय का, सबों को आपने मदद की, सबों का फ़ोन आया। और मैंने आप जैसे अपने मित्र जनों, कहीं बैंक मैनेजर हैं, कहीं कोई एनजीओ चलाने वाले, कहीं कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन मित्र जनों से मैंने, किन्हीं का ससुराल है, ससुर है, तो उन लोग को फ़ोन करके वहाँ लगातार महीनों खिलाने पिलाने रहने का व्यवस्था किया। आप सारे लोग लौट के आ गए हैं झाझा और हमारे साथ हैं। लगातार फोन आ रहा। सर, यदि आप विधायक बनते हैं, क्योंकि आपने कई बार प्रयास किया, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहने के कारण आपने चुनाव हारा है, इस बार अगर आप विधायक बनते हो तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, हम 2005 में चुनाव लड़े थे सर, जिस समय जो है राजद के विपरीत पूरे बिहार में हवा चल रहा था, लोग 20,000 15,000 से चुनाव हार गए थे। मैं ऐसे समय में भी कड़ा संघर्ष दिया और टक्कर दिया कड़ा, जो बात आपसे छुपी हुई नहीं है। और बहुत माने पूरे बिहार में अकलियत कैंडिडेट जो चुनाव में हारा है, उसमें सबसे कम मतों से मैं हारा। जी। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? क्योंकि रोजगार, आपने अभी तुरंत कहा था मीडिया से कि कई लोग जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, उन राज्यों का आपने मानसिक मदद की, वहाँ अपने जानकारों के पास रह के खाना भोजन करवाया। तो सर, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, तो सर अगर आप विधायक बनते तो इन लोगों पर, इन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, आज हमारे यहाँ भी लोग खेती कर रहे हैं, विभिन्न तरह का सब्जियां उगा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पंजाब के तरफ जिस तरह का वहाँ खेती और अग्रसर हो रहे हैं, अगर उनको प्रोत्साहित किया जाए तो वो दिन नहीं कि झाझा भी खुशहाली के दौर में आ जाएगा। और उस हमारा जो सब्जी का उत्पादन होता है वो ढेरों हो और उसको रखने का व्यवस्था हो, तो यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए। सबसे सर, मैं ये समझूं सीधा कि यदि आप विधायक बनते तो सबसे पहला काम आपका होगा किसानों की सुविधा के लिए कोल्ड स्टोरेज देना होगा। ठीक है सर। बीड़ी मजदूर सर, झाझा जमुई बीड़ी पर ही जिंदा है जी, तो बीड़ी मजदूरों के लिए आपकी क्या योजना होगी? बीड़ी का कार्ड अभी बहुत से लोगों का नहीं बना है। ठीक, सारे लोगों का कार्ड बनना चाहिए। उसमें उनका जो है न्यूनतम मजदूरी जो है वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। जी। और सारे लोगों को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लोग अपना सरकारी जो उनको मिल रहा सुविधा उनको मिले। जी, जी। ऐसा मैं बीड़ी मजदूरों के लिए भी जमीन में पहुंच नहीं पा रहा उसको मैं पहचाने का काम करूंगा जी। और बीड़ी मजदूर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं संघर्ष करूँ। जी जी सर, अभी जो सिटिंग हमारे विधायक हैं डॉक्टर रविंद्र यादव, तो सर क्या उनके कार्यकाल में कैसा लगता है सर आपको, क्योंकि आप झाझा के निवासी हैं, झाझा की धरती के। अब वो बहुत सीनियर मोस्ट हो गए हैं। नौजवान की तरह क्षमता, नौजवानों में अधिक क्षमता होता है, दाड़ धूप करने का कुछ उमंग होता है, इसलिए वो हमारे बड़े भाई के समान हैं। हमारे विरोधी जो भी रहे राजनीतिक, लेकिन हमारा किसी से कोई द्वेष व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए तो सर आपका नेचर है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और जमुई जिला में तबलीगी मरकज़ पूरी तरह से बंद है, तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे आप? यहाँ आपको एक याद होगा सर, तबलीगी मरकज पर भी कई शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन उस बहाली को आज शिक्षकों की स्थिति बहुत बुरी है सर। सीधा मैं बताऊं, मैं किसी तबलीगी मरकज या नियोजित शिक्षकों की तालीमी मरकज, हाँ तालीमी मरकज, तो उन लोगों के लिए सर क्या योजनाएं होंगी, क्या करेंगे? देखिए पूरे जिले में तालीमी मरकज ठप पड़ा हुआ है, जिससे बहुत ही अल्पसंख्यक लोग बेरोजगार हैं जो उसमें कुछ काम करके कुछ पैसा पा रहे थे। अच्छा, नीतीश कुमार जी के राज में अल्पसंख्यक के लिए बहुत अभी ड्रामा हो रहा है। गाड़ी बनाए हुए हैं, कार जीप, उसमें कि हमने क्या अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, सब पोस्टर लगा लगा के घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है। थोड़ा सा मदरसा बोर्ड तो हज भवन में कुछ पैसा दे करके वो दिखाने का काम कर रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने का, खाने का कोई खास काम हुआ नहीं। और हमारे तेजस्वी जी वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो मानवता का बात करते हैं। आप देखे होंगे कि अभी बाढ़ में सभी कौम सभी लोगों को, वो भी खुद बाढ़ में इतना इतना पैजामा उठा के हमारे माननीय तेजस्वी जी उतरे और लोगों को गल्ला राशन देने का काम किए। जी जी जी। तो सर कहाँ कैसा लग रहा है, टिकट की क्या संभावना बन पा रही है सर? देखिए आप लोग का आशीर्वाद रहा, मैं झूठा वादा करता नहीं हूँ, तेजस्वी जी का आशीर्वाद रहा तो टिकट भी मिलेगा और जीत के आऊँगा तो मैं झाझा को चमकाने का काम करूँगा। ये मैं मजबूती के साथ कहता हूँ। कोई भी आदमी दौलत और रुपया पैसा यहाँ मकान लेके ऊपर जाने के लिए नहीं आया। हमारे खानदान में ही रहा है कि इज्जत प्रतिष्ठा रहना चाहिए। पैसा दौलत आता है जाता है, लेकिन प्रतिष्ठा बचना चाहिए और इज्जत रहना चाहिए, यही हमारी पूंजी। इसको मैं कायम रखूंगा। क्योंकि आपका जो है परिवार काफ़ी बेदाग रहा है, बेदाग छवि रहा है क्षेत्र में, तो क्या चुनाव में उस छवि का भी कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, या कैसा क्या आप जनता कहती है? जी सर, इसका आप आकलन, आप दोनों जो है काबिल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप पूरे झाझा शहर में हर कौम, हर जात, हर मजहब के लोगों से मिल करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपने मुंह से क्या अपना बताऊं, और ये हमारे भाई वीरेंद्र जी अच्छी तरह जानते होंगे झाझा का क्या माहौल। हमारे साथ सिर्फ MY नहीं है, तमाम लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ ऐसा वोट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत छवि, पारिवारिक बैकग्राउंड पर मिलेगा। और इतना मिलेगा कि आप देखें, जिस टाइम पूरे हमारा स्थिति खराब था तो हम 2 से 3 हज़ार मतों से हारे थे, तो इस बार अगर मिलता है तो हमको लगता है 35 से 40 हज़ार अधिक मतों से हम लीड कर जाएंगे। थैंक यू सर।